हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सलवार की कटिंग कैसे होती है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सलवार की स्टिचिंग कैसे होती है। तो पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था आपको, दो पार्ट थे हमारे। ये हमारे जो है ये हमारे दो पार्ट हैं और चार कलियां थी, है ना। ये 1 2 3 और 4, ये 4 हमारी कलियां थी और 2 पार्ट थे। अब इस वीडियो में आपको मैं फुल स्टिचिंग वीडियो बताऊँगी, ठीक है। फुल स्टिचिंग कैसे करेंगे इसकी। अब तो हम ले लेंगे सलवार का एक पार्ट। ये हमारा सलवार का एक पार्ट है और एक कली ले लेंगे। ये हमारी सलवार की कली, ठीक है। ये लेंथ वाइज है, यहाँ से हमने लेंथ ली थी। और ये जो हमारा है ये हमारा आसन है, जो कि छोटा होता है ना। ये आसन है और ये लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उल्टा सीधा चेक कर लेंगे कि उल्टा कौन सा है सीधा कौन सा है। फिर ये हमारा नीचे वाला सीधा है और ये हमारा उल्टा है, ठीक है। तो हम इसको लेंथ वाइज मिलाएंगे, ठीक है। ये हमारा लेंथ वाइज है, इसको लेंथ वाइज मिला के हम इस पर एक स्टिच लगा देंगे, ठीक है। याद रखना कि ये लेंथ वाइज है और लेंथ में ही हमने किया है। ये इसकी चौड़ाई है, पर हमने चौड़ाई पे कपड़ा नहीं रखा है, कली को चौड़ाई पे नहीं रखा है, लंबाई पे रखा है। और लंबाई पे ही हम इसको मैच करते हुए सीधी सिलाई लगा लेंगे। और इधर देखिए आप, इस साइड हमारा है आसन, ठीक है। ये हमारा आसन हो गया और बस हमको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट सिलाई चलानी। अभी मैं आपको सिलाई चला के दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्ट्रेट सिलाई लगा दी है पूरे लेंथ पे, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब हमारी दूसरी लेंथ, ये तो हमारा खुल के ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इस साइड तो हमने कली जॉइन कर ली, अब इस साइड भी दूसरी कली जॉइन करनी है। ये हमारी दूसरी कली है, इसको हमने लेंथ वाइज रखा, ठीक है। इसको हमने लेंथ वाइज रखा और जैसे हमने उस साइड सिलाई की थी वैसे ही सेम एज इट इज़ लेंथ वाइज रखने के बाद हमें स्टिच कर देना है। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। हम इसको अच्छे से मिलाते हुए सिल लेंगे। अब हमने इस साइड भी कली जॉइंट कर ली है। देखो, ये हमारी कली, ये हमारा आसन का हिस्सा आ गया और ये हमारा बीच में पार्ट हो गया। और सेम एज इट इज़ इस साइड भी हमारी कली जुड़ गई और ये हमारा आसन हो गया। तो हमारा फर्स्ट ये तो हो गया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जुड़ गई। अब हमने काटी थी 6 चीज़ें, तो सेम एज इट इज़ दूसरी वाला भी जोड़ना है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। पहले पार्ट में हमने 2 कली जोड़ दी है, अब दूसरे पार्ट में भी हम 2 कली जोड़ देंगे। ये हमारा है दूसरा पार्ट। अब इस साइड भी एक कली जुड़ेगी और इस साइड भी एक कली जुड़ेगी, जो कि लेंथ वाइज होगा, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इनको जॉइंट कर दिया है। ये हमारा बीच में पार्ट हो गया, ये हमारी पहली कली, ठीक है। इस साइड आसन आ गया और ये हमारी दूसरी कली, ठीक है। अब इसको कलियों को हमें अब जॉइंट करना है। जो हमने पहले 3 कली जॉइंट की थी, 2 कली जो जॉइंट की थी, ठीक है, ये पार्ट और ये हमारा नीचे वाला। अब हम इसको ऊपर, नीचे वाला तो सीधा रहेगा और ऊपर वाले को इसको उल्टा करके इसके आसन से मिलाना है, ठीक है। इसके आसन से ऐसे मिलाते हुए इसको हमें स्टिच कर देना है, ठीक है। लमसम कम से कम आधा इंच तक। अब मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। सिलाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा पार्ट है ये सीधा होना चाहिए और जो ये हमारा बेल्ट है, जो ये बेल्ट है ये हमारा उल्टा होना चाहिए। तो सीधा ये होगा नीचे वाला और इसको हम उल्टा रखेंगे इस प्रकार से, ठीक है। और 1/2 इंच यहाँ से लेते हुए हम सिलाई चला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि मैंने 1/2 इंच पे प्रॉपर सिलाई लगा दी है पूरे बेल्ट पे, ठीक है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि इस पूरे, जहाँ ये सिलाई लगाए ना, इसकी एंडिंग है, यहीं पे सिलाई लगाएंगे एक, ताकि ये मजबूत हो जाए या फटे ना कभी भी। मैं पूरे पे ये स्मॉल स्टिचेस कर चुकी हूँ, ठीक है। अब पूरे पे सिलाई लगाने के बाद अब हम इस आसन को इससे मिलाएंगे। जो हमारा ओपन ओपन पार्ट है इन दोनों को हम मैच कर देंगे इस तरह।
अब हमें इस पे कुछ निशान लगाने हैं जो कि हमारा ओपनिंग हो सके। तो ऊपर से हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 इंच, ठीक है। 3 इंच तक का ऊपर से निशान लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे 1 इंच का, और ये ऐसे। अब हम जब स्टिच लगाएंगे तो हम स्टिचिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आसन से स्टिचेस स्टार्ट करते हुए ऊपर की ओर आएंगे और स्टिच बस यहीं तक लगाना है। उसके बाद हम बैक चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये स्टिच बस यहीं तक लगाना था जहाँ तक हमने 3 इंच का निशान लगाया, और इसको थोड़ा पक्का कर देंगे। उसके लिए बैक करके और इस पर सिलाई चला देंगे। अभी मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कैसे करना है। ये है, यहाँ से यहाँ तक हमने निशान लगाया था, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच का निशान लगाया था, ठीक है। उसके बाद हमने 3 इंच तक नीचे की तरफ सिल दिया। ये बीच में जो बचा हुआ हिस्सा है ना, इसको हम नहीं सिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक स्टिच लगाएंगे, बस वो भी सीधा स्टिच। इस साइड नहीं मोड़ेंगे, बस यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा स्टिच लगाएंगे। हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी स्टिच लगा दी है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हमने इसको सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद हमने स्टिच तो एक यहाँ से यहाँ तक लगाई थी और एक यहाँ से यहाँ तक लगाई थी, ठीक है। अब जो बीच में ओपनिंग पार्ट है, अब हम इसको ओपन कर देंगे। इसको इस प्रकार से ओपन कर देंगे। इस प्रकार से ओपन करने के बाद हम यहाँ से स्टिच लगा देंगे और जो ये ओपनिंग पार्ट यहाँ तक है, ऐसे यहाँ से सिलते हुए इधर से मोड़ देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे। ऐसे हमें स्टिच करना है। अब आप देख सकते हैं कि मैंने स्टिच लगा दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा बीच में खुला है। अब इसके बाद हम ये करेंगे कि जो ये हमारा है, ये इसको जहाँ तक फोल्डेड है, जहाँ तक ये बंद है, वहाँ तक हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लाएंगे, इस वाली सिलाई के पास लाना है ऐसे, ठीक है। और हमें सिल देना है। हम पूरे में ही हाफ इंच जैसे ये मुड़ रहा है ना, ऐसे मोड़ते हुए स्टिच कर देना है। इसको सीधा करते हुए हमें थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ लेकर के इसको स्टिच करना है। अब आप देख सकते हैं हमारा नेफा फोल्ड हो चुका है, ठीक है, और एकदम प्रॉपर्ली हुआ है, एकदम फिनिशिंग के साथ। अब हमें बनाना है पोंचा। अब हमें पोंचा बनाना है। पोंचा बनाने के लिए हम पहले इसका सेंटर मार्क करेंगे। इसका सेंटर हमारा ये है। अब इसमें हम छोटा सा कट लगा देंगे, ठीक है। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, उस पर हम पोंचे को सेट करेंगे पहले। ये हमारा फॉर्म है जो कि 2.5 इंच का है, और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। हम इस फॉर्म को इस फॉर्म को 15 इंच तक काट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 15 इंच है। इसको फोल्ड करेंगे और इसको कट कर देंगे। अब ये 2 हमारे पोंछे आ गए। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे रखेंगे और इसको 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सेट कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच कर देंगे।
यहाँ से कपड़े को हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर देना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इस साइड भी हाफ इंच लेके और पूरी स्टिच कर देंगे। अब ये दोनों फोल्ड होने के बाद यहाँ से जो ये है ना हमारा, इससे आगे यहाँ तक हाफ इंच तक का कपड़ा छोड़ के और बाकी कट कर देंगे। जैसे ये हमारा हाफ इंच का कपड़ा यहाँ तक आएगा तो इतना कपड़ा और इस साइड भी इतना कपड़ा छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि हाफ इंच होना चाहिए कपड़ा। यह हाफ इंच कपड़ा छोड़ के हमने इसको कट कर दिया है। अब हम इसको इससे मैच करते हुए इस पर सेंटर कट लगाएंगे। ये रहा हमारा सेंटर, इसको कट अभी ऐसा दोनों में कटेंगे, इस पर भी और इस पर भी। दोनों पाँचों पर सेंटर कट लगाने के बाद अब हम सलवार का कपड़ा लेंगे, जो कि हमारे ये नीचे का भाग है, और इस पर हम इसको इक्वल पकड़ के इस प्रकार से यहाँ पे सेंटर कट लगा देंगे। ठीक है, सेंटर कट लगाने के बाद ये पोंचा का सेंटर कट और इसका सेंटर कट, इन दोनों को मैच करना है। इन दोनों को मैच करने के बाद इसके ठीक नीचे एकदम इसके यहीं पे पास में सिलाई लगा देना है। हमने इसके ठीक नीचे पूरे पे सिलाई लगा दिया है। इसी प्रकार हमें दूसरे पैर ये हमारा दूसरा पैर है, इस पे भी हमने सेंटर कट लगा दिया है और ये हमारा सीधा रहेगा और इसको हम उल्टा रख के सेम उसी प्रकार यहाँ तक सिलाई लगाना है। इसको छोड़ के फॉर्म पे नहीं चलना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, अब इस पर भी मैं लगा लेती हूँ। हमने इस पे और उस पे दोनों पे जॉइंट कर दिया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको अंदर रखना है और इसको इस प्रकार से पलट देना है और यहाँ पे स्टिच लगाना है एक, और एक लास्ट पे सबसे ऊपर स्टिच लगाना है। इस प्रकार से इसको सेट करते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। अब इसके ऊपर जो ये हमारा ओपन है इसको हम कवर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये दोनों ही पोंचा तैयार कर लिया, ये और ये दोनों तैयार हो चुके हैं। अब इस पर हम कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। या तो आप सीधी सीधी लाइनें खींच सकते हैं, या सीधी लाइन और एक कर्व ऐसे, या तो आप पूरे पे ऐसे सीधी लाइनें खींच सकते हैं, या फिर एक कर्व ऐसे दे सकते हैं और फिर उसके ऊपर सीधी लाइन, या इस पर कोई सा भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको लेस अच्छा लगता है तो यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। अब मैं पूरा पोंचा तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों पोंचे तैयार कर लिए हैं। ठीक है, अब हमें फिटिंग करनी है। हमारा पोंचा भी तैयार हो गया, सलवार की मतलब अधिकतर काम तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है, और वो कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दूँगी। हमने इसको मैच करते हुए रख लिया है। ठीक है, जो ये सिलाई हमारी है, यहाँ पे जो सिलाई है, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ सिलाई है कि यहाँ सिलाई है, जो कि मेरे पार्ट का जॉइंट था, हम इसको इससे मिला के और हम इसको पूरा अच्छे से सेट कर लेंगे सलवार को। फिर हमें नीचे निशान लगाना है, जितना भी हमें ओपनिंग चाहिए। जैसे कि इसमें मुझे ओपनिंग चाहिए 6.5 इंच मुझे नीचे की ओपनिंग चाहिए, तो जितना नीचे होगा उससे 1 इंच प्लस करके हम ऊपर करेंगे। तो हम यहाँ लिख कर देंगे 7.5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 6 करते तो यहाँ पे करते 7, तो 1 इंच ऊपर करके फिर हम इसको इससे ऐसे मैच कर देंगे इस तरह, और फिर हम इसको इंची टेप को तिरछा ले जाते हुए इसको स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा लेते हुए ऐसे पूरे सलवार पे स्टिच कर देंगे। थोड़ा थोड़ा लेंगे, लमसम 1 इंच के करीब लेते हुए, और इसी जैसे हमने इधर में निशान लगाया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का 6.5 था हमारा ओपनिंग, तो यहाँ से यहाँ तक हमने लिया 7। अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 रहता तो यहाँ से यहाँ तक हम लेते 7। ठीक है, पर यहाँ से यहाँ तक हमारे 6.5 था, तो ऊपर हमने लिया 7.5 और इसको तिरछा जॉइंट कर दिया। अब इस पर सिलाई लगा देंगे। जैसे इधर करेंगे वैसे ही इस वाले पैर पे भी सेम एज इट इज़ इन दोनों को मैच करते हुए सेम हमें वही प्रोसेस करना है। और ये उल्टा रहेगा, ये याद रखना कि ये उल्टा रहेगा। ठीक है, फिर मैं इस पर पूरा प्रॉपर स्टिच करके फिर आपको फुल दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। ठीक है, याद रखना है ऐसे स्टिच करना है जैसे हमने अभी निशान लगाया।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने डबल सिलाई करते हुए इसको फिनिश कर लिया है। इसमें पूरे में मैंने सिलाई लगा दी है। ओके, अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको यहाँ तक बस कट कर देंगे। और इधर से भी जो हल्का सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसको कट कर लेंगे। अब ये हमारा सलवार पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको सीधा करके दिखा देती हूँ इसका फाइनल लुक। इस प्रकार की इसकी प्लेट आई है, बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा घेरेदार प्लेट आई है। ठीक है, इसका पोंचा भी बहुत ज़्यादा काफ़ी फिनिशिंग से बन चुका है। देखिए कितनी सुंदर सा डिज़ाइन भी लग रहा है और पोंचा भी बहुत अच्छी फिनिशिंग से बन चुका है। ओके, आशा करती हूँ आपको कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।